मेरा नाम राहुल राज है। जी। राहुल जी, क्या घटना घटा था उस दिन और क्या आप बताना चाहते हैं? उस दिन जो घटना 14 तारीख को जो घटना घटा हुआ था जी। सुबह के टाइम पे, जब वो विनेश सिंह के पूरा परिवार और कुछ उनके साथी उसी गांव के और कुछ लोग को मैंने नामदर्ज भी बनाया हुआ, तो लोग काफ़ी संख्या में लोग आए हुए थे उस दिन मेरे खेत के ऊपर। जब मैंने उससे ये खेत कहाँ है? ये खेत कोपा थाना के अंदर आता है, वीआईपी चेमनी से 100 मीटर पश्चिम। जी जी जी। जो कुछ दिन पहले जो बवाल हुआ था वही मामला जी है जी ना? जी, बिल्कुल वही बताइए मामला उसमें है। क्या हाँ, कहना है आपको? तो ये घटना जब हुआ था तब मैंने डायरेक्टली सुबह सुबह इन्फॉर्म किया था कोपा थाना को, लिखित आवेदन के अंदर भी और फ़ोन करके भी। थाना ने मेरी बात सुना, थाना ने घटनास्थल पर लगभग 9 बजे के पहले पहले घटनास्थल पर पहुंचे। तब तक वहां पे काफ़ी गोलीबारी चल रही थी उनके पक्ष से। हम लोग किसी तरह जान थाना बचा। पर कितना बजे पहुंचे थे? थाना पर सुबह मॉर्निंग 7 साढ़े 7 7 बजे के आसपास। जी, उसके बाद आप लोग एप्लीकेशन दिए और लिखित दिए? जी जी, लिखित अच्छा। आवेदन देने के बाद वहाँ से हम लोग लौट के आए तो पता चला कि ये लोग दल बल के साथ मेरे खेत के ऊपर जी चढ़ के अब अपना पूरा वो शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं शस्त्र के साथ। जी। फिर हम लोग कुछ लोग वहाँ पर गए कि किसी तरह इसको रोका जाए, ये सब चीज़ घटना ना हो। लेकिन वहाँ से पहुँचने के जस्ट बाद उन लोगों ने गोली फायरिंग स्टार्ट कर दिया हुआ था। किसी तरह हम लोग जान बचा के इधर उधर छुपे हुए थे और इसकी सूचना लगातार फ़ोन पर हम लोग थाना प्रभारी को देते रहे। थाना प्रभारी ये सुनकर घटनास्थल के आए। घटनास्थल पहुँचने के तब तक काफ़ी सारा फायरिंग कर चुके हुए थे। फिर थाना को देखकर ये लोग कुछ लोग भागना स्टार्ट कर दिए। ये घटना जो आप बता रहे हैं कि थाना जब पर आप पहुंचे तो और थाना वहां से चली, उस समय का समय क्या था? लगभग 8:30 पौने 9। 8:30 बजे आप लोग थाना पर गए, जिस समय थाना प्रबंधक आपके संग थे और वो इस घटना स्थल पर आए। और सुबह मैंने थाना को आवेदन दिया था। घटना जैसे गोली चल रही थी उसका पूरा डिटेल मैंने थाना प्रभारी को 5-6 फ़ोन में दिया हुआ जी था। जी जी। तुरंत थाना प्रभारी कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर लगभग 9 बजे से पहले पहले वो पहुंच चुके हुए थे। फिर ये लोग थाना को देखकर अब कुछ ग्रामीण सपोर्ट हमारे में आ गए, जिन्हें देखकर ये लोग भागना शुरू कर दिए। वहाँ पर हम लोग गए, वहाँ पर काफ़ी सारा वहाँ पर हम लोग रोड भी जाम किए कि ये घटना दिन दहाड़े गोली चल रही है। वो काफ़ी संख्या में मजदूर खेत में काम भी कर रहे थे। जी। किसी किसी तरह जान बची। उस दिन का तो मामला मतलब करीबन सारा दिन हाई वोल्टेज की तरह चला था। पूरे दिन लगभग 8:30 बजे से लेकर 3 बजे दिन तक जी। वहीं पर चला हुआ था। और प्रशासन भी थे वहाँ पे? प्रशासन, उस मीडिया। वक्त जिस समय घटना घटा था प्रशासन टोटली वहाँ मौजूद थी और मीडिया भी थे, काफ़ी गांव के लोग भी थे। जी जी जी, ये 8:30 बजे से लेकर करीबन दोपहर तक ये घटना घटा जी था। जी जी। जी, उसके बाद क्या हुआ? तो करीब 8:30 बजे से जो घटना घटा 2 बजे 3 बजे तक वहीं थे। कुछ पुलिस विभाग के सारे विधायक, कुछ आला अफसर भी आए हुए थे घटनास्थल पर, मीडिया वाले भी थे। घटनास्थल पहुंचने के बाद हम लोग ने लिखित आवेदन दिया थाना को। लिखित आवेदन देने के बाद जितने भी जो चीज़ उनका जब्ती सूची बनाकर मैंने दिया वो लोग लिए। देन उसके बाद हम लोग घर वापस आए तो पता चल रहा है कि हम लोग के ऊपर एक झूठा मुकदमा रजिस्टर्ड कर दिया गया है। कैसा? हम लोग यहाँ पर अस्तबल के साथ उन लोग को पर हमला किए हैं। हमला के दौरान जब वहाँ पुलिस वाले थे उसी दरमियान की टाइमिंग इन्होंने दे रखा है कि 10 बजे दिन में हम लोग वहाँ पर पहुँच कर ताला तोड़ के उनके ऑफिस से 90,000 रुपये चुराए। और वहाँ पर हम लोग ने वो चीज़ गोली फायरिंग भी किया। ऑलरेडी ऑलरेडी ये ड्रामा तो 8:30 बजे से चल रहा था, प्रशासन भी वहाँ मौजूद था जी और वहीं का घटना में फिर 10 बजे ये लोग किए हैं कि ऐसा हुआ है। जी 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 तो उस वक्त तो हर कोई था वहाँ, प्रशासन था वहाँ, रास्ते पे अवरोध भी लगा हुआ था जी जी और यहाँ पे 3 थाना के पुलिस भी पहुँची हुई थी, काफ़ी वहाँ भीड़ था। जी जी जी। 3 थाने के पुलिस, एसडीपीओ साहब और जी कुछ मीडिया वाले और काफ़ी संख्या में ग्रामीण भी थे, जी 4-5 गांव के। जी। उसी दरमियान की घटना ये लोग दर्शा के एक झूठा मुकदमा हमारे ऊपर डालें अच्छा। चीज़, जबकि ये अगर झूठा मुकदमा पुलिस के सामने वाले में डालेंगे 10 बजे दिन का, जो चीज़ हकीकत नहीं है। और झूठा मुकदमा करके अभी हम लोग ने जब बार बार उनसे सवाल करने कि अभी तक क्या हुआ, लेकिन उस दिन एक चीज़ खैर हुआ कि पुलिस वाले के आ जाने से उस दिन जाल माल के नुकसान काफ़ी बचा। पुलिस वाले के सपोर्ट के अनुसार किसी को हताहत कोई नहीं हुआ, गोली किसी को नहीं लगा हुआ था। उनके संरक्षण में मैंने सारा कुछ हम लोग किए और घर वापस आए। फिर ये एक झूठा मुकदमा करके हम लोग के ऊपर दबाव बना रहे हैं। जब भी मैं इसका मतलब प्रशासन का आप लोगों पे काफी उस समय ये था जी कि आप लोग सही सलामत से बच गए। जी जी, प्रशासन का बहुत बड़ा योगदान बहुत था। बड़ा योगदान था। योगदान था। जी 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 और प्रशासन आप लोगों का साथ भी दिया। जी जी यहाँ के थाना प्रबंधक हो या कहीं के, कहीं लेकिन बहुत ज्यादा साथ दिया। जी जी, बहुत ज़्यादा आप लोग सदी। को सुबह से लेकर और दोपहर तक आप लोगों के साथ थे। जी 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 जी। उसके बाद
उसके बाद हमने फिर उनसे रिक्वेस्ट किया, क्योंकि काफ़ी हमें धमकी भी दिया जा रहा था इनडायरेक्टली किसी किसी के माध्यम से कि ये कर देंगे वो कर देंगे जान माल की सुरक्षा के लिए। तो मैंने फिर थाना की तरफ रुख किया, थाना प्रभारी से सारा चीज़ बात किया। थाना प्रभारी ने बोले कि आप लोग का कॉपरेट कीजिए, हम आपको कॉपरेट कर रहे हैं, जो चीज़ गलत है वो खुलकर सामने आएगा और जो चीज़ जो भी हैं अपराधी है उनको दबोचा जाएगा। और इसके ऊपर हमने अभी तक थाने के और प्रशासन के बड़े पदाधिकारी के संतावना पर अभी तक हम लोग उनके साथ दे रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, उन्हीं का संरक्षण में है। लेकिन अभी भी फिर बार बार किसी तरह से हमारे ऊपर, जब भी हम बड़ी पदाधिकारी के पास कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं कि इसके अंदर क्या हुआ, तब तक मुझे पता चलता है कि मेरे ऊपर ही 2 मुकदमा हो गया है। फिर कोई मुकदमा हुआ? हाँ, ये पिछले अभी एक तो अभी 14 तारीख के डेट में मुकदमा हुआ, उसके साथ साथ हरिजन एक्ट हमारे ऊपर हुआ है, जो कि मुकदमा कहीं से भी जायज़ नहीं है। स्थानीय वहाँ पर घटना जहाँ पर हुआ था स्थानीय लोग से भी पूछा जाए तो ये घटना बिल्कुल गलत है और उसका मैं अभी दोषी हूँ। इधर उधर मैं भाग कर घूम रहा हूँ, चल रहा हूँ कि किसी तरह न्याय मिल सके। तो सर उस दिन उस घटना के बावजूद भी आप लोग हरिजन एक्ट भी लोग लगा दिए हैं। हाँ, हरिजन एक्ट उसके साथ। तो प्रशासन तो हर चीज़ जानती है कि आप प्रशासन के साथ थे उस समय, घटना में प्रशासन आपको सेव की, उसके बावजूद भी इतना हो रहा है तो प्रशासन कुछ नहीं बोल। ये लोग काफ़ी बाहुबली टाइप के लोग हैं। पिछले 2-3 महीने से हमें डिस्टर्ब ये लोग कर रहे हैं। अभी तक मेरे ऊपर 2-3 मुकदमा ये लोग कर चुके हैं, किसी न किसी माध्यम के थ्रू, अपने स्टाफ के थ्रू या न किसी माध्यम के थ्रू। और किसी तरह ये यहाँ पर दबंग प्रवृत्ति बनाकर किसी का भी खेत ज़बरदस्ती वो दखल कर लेना, किसी का ज़बरदस्ती खेत काट लेना, काफ़ी यहाँ उन लोग का दबदबा बना हुआ है। डर से कोई बोल नहीं पाता, हम लोग भी बोल नहीं पाते हैं डर से। ये ऐसे बनाए हुए हैं लोग, जहाँ भी जाते हैं वहाँ से धमकी दे देते हैं, ये कर देंगे। तो आप सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? सरकार से यही अगर सरकार हम सब ने मिलकर चुना हुआ अमन शांति चैन के लिए, लेकिन सरकार के तरफ से अभी फ़िलहाल हमें कोई किसी प्रकार का वो चीज़ नहीं मिल रहा है कि हम लोग यहाँ पर बिल्कुल अमन चैन से जी रहे हैं। अभी भी हम लोग दहशत के अंदर जी रहे हैं। देखिए, हम लोगों के भारत का संविधान है और संविधान के हिसाब से ही चलता है और यहाँ का जो हम लोगों का कानून है सबके लिए समान है। आप विश्वास रखिए कानून पे, अगर आप दोषी नहीं हैं तो आपको कोई भी कानून किसी भी सज़ा में नहीं फंसाएगी। और लोग चाहे जितना भी बोल दें, लेकिन प्रशासन सब देखती है और कानून का भले न्याय जो होता है एकदम उचित होता है। आप प्रशासन पे, यहाँ के न्याय पे, यहाँ के कानून पे भरोसा रखिए, ज़रूर आपके साथ अच्छा होगा। और सरकार से जो भी गुहार लगाना चाहते हैं आप सरकार से बोल सकते हैं। और पुलिस प्रशासन हो या माननीय न्यायालय हो, हम हमारे लिए हमारे देश के लिए चाहे सबके लिए सबसे सर्वोपरि हैं, शांति अमन के लिए। उनके ऊपर अभी भी हम विश्वास करके चल रहे हैं, उनके ऊपर काफ़ी हम लोग सबका भरोसा है, चाहे ग्रामीण जनता हो चाहे मेरा हो, सबका भरोसा है। उस भरोसे पर ही हम चल रहे हैं। अब आगे सरकार से यही है कि बस सरकार ऐसे चीज़ अपराधियों की खुलेआम घूमने की वो चीज़ ना देता कि किसी के साथ, चाहे मेरे हो या किसी के साथ, अप्रिय कोई घटना हो। चलिए, धन्यवाद सर अपने सारी बात बताने के लिए और अपने यहाँ एक जो गांव का जो समस्या था, आपकी जो समस्या था, मीडिया के माध्यम से सरकार के कानों तक पहुँचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।